तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे मनवंतर के वर्णन की कथा सुनाते हैं। समुद्र मंथन की पावन कथा सुनाते। समुद्र मंथन से देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किया, विशेष रत्न वहां से प्रकट हुए, सबने मिलकर के उसको बांटा है। सर्वप्रथम जहर प्रकट हुआ तो भोलेनाथ ने पान किया और अंतिम में भगवान अमृत जैसे प्रकट हुआ। धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकटे, दैत्य अमृत छीन करके भागे, देवता रोने लगे। भगवान मोहिनी रूप में आए, दैत्यों को मोहित करके देवता को अमृत पिलाया। एक चतुर था दैत्य स्वरभानु नामक, वो देवता के बीच में घुस करके अमृत पिया। भगवान को जैसे पता चला उसका सिर अलग कर दिया। वही राहु और केतु बना। उसके बाद में जैसे दैत्यों को पता चला, फिर हमारे साथ में छल हो गया। फिर क्या हुआ? सुखदेव जी बोले विशाल युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, सब आपस में लड़ने लगे। इसी समय बलि राजा स्वर्ग को पाने के लिए, स्वर्ग के गद्दी को पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इंद्रदेव दुखी हुए, अपनी माँ के पास में गए, माँ से कहा, माँ अगर स्वर्ग का राजा बलि बन गए तो मेरा क्या होगा, आप कुछ करिए। तो मैया अदिति ने पयोव्रत किया और साक्षात भगवान दर्शन देते हैं। भगवान ने कहा, माँ आपके घर में मैं बामन बन के आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, अब मैं सब कुछ करूंगा, मैं साथ दूंगा। मैया ने सुंदर तपस्या किया है, व्रत किया है और भगवान भाद्र शुक्ल द्वादशी दिन के 12 बजे बामन बन के मैया अदिति के घर में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बामन अवतार भगवान की जय हो। अब जैसे बामन भगवान आए, सबने भिक्षा दिया। तंबटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्या प्रजापतिम। जैसे भगवान बामन रूप में आए, सबने कुछ न कुछ उपहार दिया। अब भगवान से कहा, आप जाकर के राजा बलि के यज्ञ में भिक्षा मांग के आ जाइए। भगवान चले तो गए, हाथ में कमंडलू लेकर के 52 अंगुल के छोटे से भगवान जैसे गए, सब भगवान के रूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। जैसे बलि के यज्ञशाला में पहुंचे, द्वार में पहुंचे, राजा ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ने त्वार्य बपुर्धरम्। हे प्रभु, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बताइए आपको मैं क्या दूं? आप इतने प्यारे, इतने सुंदर हो, आपको देख करके बहुत कुछ देने का मन हो रहा है। लेकिन भगवान बोले 3 पग जमीन दीजिए। राजा ने कहा, मैं महाराज हूँ, राजा हूँ, कुछ ज्यादा मांगिए। कोई बड़े व्यक्ति से आप छोटी सी चीज मांगोगे तो ये बड़े व्यक्ति का अपमान होता है। राजा ने कहा, प्रभु मेरे सम्मान का भी थोड़ा ख्याल रखिए। भविष्य में लोग इतिहास पढ़ेंगे और लोगों को पता चलेगा राजा बलि ने भगवान बामन को 3 पग जमीन दिया, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, इसलिए कुछ ज्यादा मांगिए। भगवान बोले, अच्छा अगर आपको 3 पग जमीन नहीं देना है तो मना कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। अपने छतरी उठाए, कमंडल उठाए, चलने लगे। तब राजा ने कहा, प्रभु आप लीजिए, जो चाहिए जितना चाहिए ले लो। भगवान बोले, ऐसे नहीं लूंगा, पहले संकल्प करिए। फिर बामन भगवान ने जैसे बोला, शुक्राचार्य जी को टेंशन हुआ। अब संकल्प करा रहे हैं, इसका अर्थ ये कोई साधारण नहीं है। ध्यान किया, पता चला ये तो वही नारायण है।
फिर कहा कि चेला फंस जाओगे, मत दे दो, संकल्प मत करो। अब बलि राजा बोले संकल्प तो मैं करूंगा, आज मैं गुरुजी आपकी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया कि दान करना है, बोल के कैसे पीछे हटूं, आज मुझे क्षमा करिए, मुझे दान देना है। अब जैसे वामन भगवान ने कहा राजन संकल्प करिए, हाथ में जल लिया और संकल्प मंत्र पढ़ के जैसे चरण में जल छोड़ा, भगवान छोटे से दिखने वाले वामन भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। बोलिए विराट स्वरूप भगवान की जय हो। अब तो राजा बलि देखते ही रह गए, इतना विशाल स्वरूप बनाया, राजा बलि चरण में देख रहे हैं। भगवान कहते हैं राजन अब मैं नापता हूं अपने चरण से, एक चरण से पूर्ण पृथ्वी मंडल को नाप दिए। 3 पग जमीन मांगा था, भगवान को 2 पग में खुद बैठना था, 1 पग जमीन में कमंडलू रखना था। भगवान ने एक चरण से पूरे धरती को नाप दिए, दूसरे चरण से पूर्ण ब्रह्मांड को नापा, ब्रह्मांड फट गया, गंगा जी प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अब गंगा झरझर बहने लगी, ब्रह्मा जी ने कमंडल में गंगा जी को भर लिया। अब उसके बाद हुआ क्या, वामन भगवान इतने विशाल हो गए, ब्रह्मांड पूरे नाप दिए। भगवान बोले राजन अब बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं। राजा बलि बोले प्रभु मेरे सिर पर रख दीजिए। तब भगवान ने अपने चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया। ऐसे भक्त राजा बलि जो अपने आप को समर्पित कर दिया, इसी को बलिदान कहते हैं। बलि के समान दान को ही बलिदान कहते हैं। आजकल लोगों ने उसका कोई गलत मतलब लगाया। राजा बलि ने खुद को अर्पण किया, इसी को बलिदान कहते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना राधे राधे। अब जैसे राजा बलि के द्वार पर भगवान गए, भिक्षा मांगा, 3 पग जमीन को मांग लिए, पूरे ब्रह्मांड को नापे, राजा बलि ने स्वयं को दान किया। तब उसके बाद भगवान ने कहा कि राजन आप एक काम करिए, आप पाताल में जाकर के राज्य करिए, स्वर्ग इंद्र को दीजिए। तो उस मनवंतर में फिर भगवान ने स्वर्ग इंद्र को दिया। तत्पश्चात भगवान श्री वामन कहते हैं आप पाताल में राज्य करिए। बलि राजा बोले प्रभु स्वीकार है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे द्वारपाल बनना होगा। भगवान बोले ठीक है। देखो भक्त चाहे तो भगवान को अपने बस में कर सकता है। राजा बलि के भक्ति के कारण भगवान राजा बलि के द्वार में द्वारपाल बन के खड़े हो गए। प्यार से बोल दीजिए ना राधे राधे।